भूतिया हवेली। कहा जाता है कि हर गांव में कुछ ना कुछ भूतिया घटनाएं होती है। एक गांव में एक पुराने हवेली के बारे में प्रचलित था कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं। लोग कहते थे कि हवेली में एक महिला का भूत रहता है जिसने बहुत साल पहले आत्महत्या कर ली थी। एक दिन कुछ युवक हवेली में रात बिताने का निर्णय लेते हैं। रात को जैसे ही अंधेरा हुआ, हवेली में अजीब अजीब आवाजें आने लगी। अचानक हवेली के अंदर से एक महिला की चीख सुनाई दी। युवक बहुत डरे हुए थे, लेकिन उनकी हिम्मत जवाब नहीं दी। उन्होंने देखा कि एक धुंधली छाया धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। डर के मारे वे सभी जल्दी से हवेली से बाहर भागे। अगले दिन जब उन्होंने हवेली के मालिक से बात की, तो उन्होंने बताया कि वह महिला उनके पूर्वजों की एक रिश्तेदार थी जिसने अनसुलझे विवादों के चलते आत्महत्या की थी। उस रात के बाद से हवेली में कोई भी रात नहीं बिताने गया और वह जगह अब भी गांव वालों के बीच भूतिया हवेली के नाम से जानी जाती है। यह कहानी गांव वालों के बीच हमेशा डर का कारण रही है और हवेली में रात बिताने की हिम्मत किसी ने नहीं की। गांव की हवेली का नाम भूतिया हवेली अब हर किसी की जुबान पर था। उस रात के बाद कुछ लोग हवेली के बारे में और भी जानने के लिए उत्सुक हो गए। गांव के कुछ बुद्धिमान लोग और पुरातत्वकारों ने हवेली की गहराई से जांच की। हवेली की दीवारों पर कई पुराने चित्र और दस्तावेज मिले, जिनमें एक महिला की तस्वीर भी शामिल थी। वह महिला, जिनका नाम अरुणा था, एक पूर्वज की पत्नी थी। दस्तावेजों से पता चला कि अरुणा की मृत्यु आत्महत्या के कारण नहीं, बल्कि हत्या के बाद हुई थी। एक जमींदार के बेटे ने उसे जबरदस्ती और अत्याचार के बाद मारा था। नए खुलासों के बाद कुछ युवक और गांव वालों ने मिलकर हवेली के अंदर पूजा आयोजित करने का निर्णय लिया ताकि अरुणा की आत्मा को शांति मिल सके। पूजा के दौरान हवेली के भीतर अजीब तरह की हवा चलने लगी, जैसे कुछ हलचल हो रही हो। लेकिन उस रात हवेली में कोई भी अजीब आवाज नहीं आई। पूजा के बाद हवेली में कई महीनों तक कोई भूतिया गतिविधि नहीं देखी गई। लोग मानने लगे कि अरुणा की आत्मा को शांति मिल गई है। लेकिन गांव में हवेली को लेकर एक बात अब भी कायम है। पुरानी हवेली का रहस्य और उसके अतीत की कहानी जो कभी भी पूरी तरह से भुलाई नहीं जा सकती। हवेली में पूजा के बाद कई महीने बीत गए और लगता था कि अरुणा की आत्मा को शांति मिल गई थी। लेकिन एक दिन गांव में अचानक एक नया परिवार आ गया। ये परिवार हवेली को खरीदने का इरादा रखता था और इसे पुनर्निर्मित करने के लिए उत्सुक था। लोगों ने उन्हें हवेली की पूर्वजन्मी गतिविधियों के बारे में चेतावनी दी, लेकिन नए मालिकों ने उन्हें अनसुना कर दिया। इस परिवार के मुखिया विनोद एक सफल व्यवसायी और अपने काम में बहुत व्यस्त रहने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने हवेली के पुनर्निर्माण के लिए एक प्रमुख ठेकेदार को नियुक्त किया। काम शुरू हो गया और हवेली के भीतर पुरानी दीवारें और फर्नीचर हटाए जाने लगे। एक रात जब काम चल रहा था, ठेकेदार और उसके श्रमिकों ने हवेली में अजीब घटनाओं का अनुभव करना शुरू किया। दीवारों के पीछे से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई गहरा रहस्य छिपा हो। कई श्रमिकों ने दावा किया कि उन्हें अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और एक महिला की सुसुराहट सुनाई दी। विनोद ने शुरुआत में इसे श्रमिकों की मनोवैज्ञानिक स्थिति मान लिया, लेकिन जब एक रात उसके छोटे बच्चे ने हवेली में एक धुंधली महिला की छाया देखी और डर के मारे रोने लगा, तो विनोद को कुछ और ही लगा। विनोद ने हवेली के इतिहास को और गहराई से जानने के लिए एक स्थानीय इतिहासकार को बुलाया। इतिहासकार ने हवेली के पुरातात्विक सबूतों का अध्ययन किया और अरुणा की आत्महत्या की जगह की पहचान की। यह जानकारी पता चली कि अरुणा की आत्मा केवल हवेली में ही नहीं, बल्कि आसपास के क्षेत्र में भी विचरण करती है। इतिहासकार ने सुझाव दिया कि हवेली को पुनर्निर्माण के दौरान अरुणा की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए एक और पूजा आयोजित की जाए। इस बार पूजा बड़े पैमाने पर की गई और इसमें पूरे गांव के लोग शामिल हुए। सभी ने मिलकर अरुणा की आत्मा को शांति देने के लिए प्रार्थना की। पूजा के बाद हवेली में अजीब घटनाओं में कमी आई, लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई। कुछ लोग कहते हैं कि हवेली के पास अब भी रात के समय एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है और कभी कभी एक धुंधली छाया दिखाई देती है। हालांकि हवेली अब एक सामान्य घर के रूप में देखी जाती है, लेकिन उसकी कहानी गांव के लोक कथाओं में एक स्थायी स्थान रखती है। यह कहानी आने वाली पीढ़ियों को अतीत की गहराइयों में छिपे रहस्यों को समझने और उनसे सीखने की प्रेरणा देती है। इस घटना ने गांववासियों को यह भी सिखाया कि पुरानी समस्याओं और अन्याय का समाधान केवल शारीरिक परिवर्तन से नहीं, बल्कि दिल और आत्मा की गहराई से की जाती है।